हेलो गाइस, वेलकम टू A2 अकेडमी। बिहार में आपका ये दूसरा सेशन है। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दिस सेकंड सेशन विल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ बिहार। बिहार स्पेशल जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप उसमें जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द मैप ऑफ बिहार। और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज वेस्ट चंपारण, सदर्न मोस्ट आपकी गया हो जाएगी, ईस्टर्न मोस्ट जो है वो आपकी कैमूर हो जाएगी, एंड वेस्टर्न मोस्ट जो है वो आपकी किशनगंज हो जाएगी। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि नॉर्थ बॉर्डर, साउथ बॉर्डर, ईस्ट बॉर्डर, वेस्ट बॉर्डर कौन सी स्टेट्स और कंट्रीज के साथ लग रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसका नॉर्थ बॉर्डर जो है वो नेपाल के साथ लगता है। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, चौपाल, अरिया और किशनगंज जो है वो आपके नेपाल बॉर्डर पे हो जाएंगे। देन आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है दैट इज फ्रॉम यूपी। तो गोपालगंज, सिवान, सरन, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये जो एरियाज़ हैं ये यूपी के साथ हो जाएंगे। सदर्न जो एरियाज़ हैं वो आपके झारखंड के साथ हो जाएंगे। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, झौमुल, बांका ये आपके झारखंड के साथ अटैच हो जाएंगे। एंड देन वेस्टर्न मोस्ट जो हैं वो आपके उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट के बॉर्डर्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से बॉर्डर के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं। बिहार जो है वो 24 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 27 डिग्री लैटिट्यूड तक एग्जिस्ट करता है। यानी ना तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू बिहार, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू बिहार। लॉन्गिट्यूड ऑफ बिहार देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट्स टू 88 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट है। यानी आपको ये भी ध्यान रखना है दैट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82 डिग्री पे है, जो 82 डिग्री 7 मिनट्स पे है, 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट पे है, वो भी आपकी बिहार से क्रॉस नहीं करती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि बिहार ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगा, ना ही आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लॉन्गिट्यूड पे पड़ेगा, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देख लेते हैं। बिहार जो है वो 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, 101 सब डिविजन्स, 534 सीडी ब्लॉक्स। पंचायत का नंबर इंपॉर्टेंट रह जाता है, 8463 पंचायत हैं, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में दो टर्म्स देखेंगे, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी टाउन्स। ओके, स्टैट्यूटरी टाउन्स वो होते हैं जो टाउन्स भी बन चुके हैं और इनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह भी एस्टैब्लिश हो चुकी है। नॉन स्टैट्यूटरी टाउन्स वो होते हैं जिनमें सुविधाएं तो सारी टाउन्स की हैं बट अभी काउंसिल वगैरह एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। आगे बढ़ेंगे तो सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल ऑफ बिहार जो है, सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन बिहार, क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जो बिहार है वो एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एक खेती बाड़ी वाला इकोनॉमी है आज भी, और तो उसके लिए एक सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ इमेंस वैल्यू। सॉइल हैज़ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बिहार की जो इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में जो एक इंपॉर्टेंट सॉइल है दैट इज पीडमोंट स्वॉर्म सॉइल, ये आपको चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। तेराई सॉइल जो है वो आपको नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बिहार में मिल जाएगी, जो नेपाल का डिस्ट्रिक्ट लगता है। और गैंगेटिक एलुवियम जो है वो आपको प्लेन ऑफ बिहार में मिल जाएगी, जो गैंगेटिक एलुवियम प्लेन में पाई जाएगी। न्यू एंड ओल्ड बोथ। ओके, आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम दोनों यहाँ पाई जाती है। आगे बात करें तो क्लाइमेट ऑफ बिहार की बात करते हैं। क्लाइमेट ऑफ बिहार जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही क्लाइमेटिक पोर्शन का पार्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली मॉनसून टाइप क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सटेंट जो है 22 डिग्री से 27 डिग्री तक, जैसा भी हमने डिस्क्राइब किया आपको एक थोड़ी देर पहले। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट तक इसका एग्जिस्ट करेगा। तो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स जो हैं बिहार के वो थोड़े से ज़्यादा कूल होंगे दैन सदर्न मोस्ट रीजन्स। हिमालयन माउंटेन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बिहार में रेनफॉल करवाने के लिए। बिहार जो है गंगा डेल्टा को ज्वाइन करता है असम में। आगे चलते हैं तो सीजन्स की बात कर ले। सीजन्स जनरली वही सीजन्स हैं जो आपके इंडियन ज्योग्राफी में रहते हैं। कोल्ड वेदर दिसंबर टू फरवरी, हॉट वेदर मार्च टू मई, साउथ वेस्ट जून टू सितंबर, और रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून अक्टूबर टू नवंबर। अच्छा, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून में कहाँ पे बारिश होती है इंडिया में, ये आप हमें कमेंट्स सेक्शन में लिख के बताइए। अब हम बात कर लेते हैं जीआई टैग्स की। तो कुछ पेपर्स में देखा ऐसे जाता है कि जीआई टैग्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीआई टैग्स में से आपको
चीज़ का नाम बता देंगे और वो पूछ लेंगे कौन सी स्टेट से है या ये चीज़ होती क्या है या इसका फीचर क्या है। तो ऐसा पूछ सकते हैं। वो सीरियसली आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि बताओ इस चीज़ को जीआई टैग मिला था कि नहीं मिला था या कहाँ से मिला था, ठीक है। तो जीआई टैग्स अगर आप देखेंगे बिहार के तो काफ़ी सारी चीज़ों को मिले हुए हैं। इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिटेल में देखेंगे जिनके मीनिंग आपको शायद न पता हो, वरना आप अगर पढ़ना चाहें तो एक बार मिर्चा राइस, सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, सिलाव खाजा, शाही लीची बिहार की, मघई पान, कटरनी राइस, भागलपुरी जरदालू, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स, एपिलिक या खटवा वर्क ऑफ बिहार, भागलपुरी सिल्क, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स, सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क अगेन और मधुबनी पेंटिंग्स। इनमें से कुछ को हम डिटेल में देखेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे, उनको हम डिटेल में देखते हैं। वरना जैसे कॉमन है यार, शाही लीची है बिहार की, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, शाही लीची होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है जो उन प्रोडक्ट्स पे यूज़ होता है और उनकी एक स्पेसिफिक ओरिजिन को डिफाइन करता है, ठीक है ना, कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया होगा, इसका हिस्टोरिकल लिंक किस प्लेस से है, इसका हिस्टोरिकल लिंक किस प्लेस से है, उस चीज़ को ये डिफाइन करता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। 1999 की ये एक्ट है और इसको इशू कौन कर रहा है? इसको इशू कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन एंड प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है कि जीआई टैग्स कौन देते हैं। जीआई टैग्स देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और कौन सा डिपार्टमेंट है? डीओ ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। कौन सी एक्ट है? 1999। अब जीआई टैग्स पे चलते हैं आगे। तो सिलाव खाजा क्या होता है? अच्छा, सिलाव खाजा इज अ वेरी फेमस स्वीट डिश ऑफ बिहार, ठीक है। मल्टी लेयर्ड डेजर्ट होता है, मल्टी लेयर्ड लेयर्स के रूप में ये डेजर्ट होता है और बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से इसको जीआई टैग मिला है और इसको खाजा या सिलाव खाजा या सिलाव भी कहते हैं। सेकेंड जो जीआई टैग है दैट इज मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग एक बहुत ओल्ड आर्ट फॉर्म है जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ऑब्वियसली प्रमोट हुआ है। इसमें राइस पेस्ट को, नेचुरल कलर्स को यूज़ करते हैं और वो जो कलर्स हैं वो फ्लावर्स से लिए गए हैं, ठीक है ना। मैरीगोल्ड, रोज, जैसे मैरीगोल्ड से येलो आ गया, रोज से रेड आ गया। और ये सारे पेंटिंग्स जो हैं ये भगवानों को, ह्यूमन बींग्स को, इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं। इसके आगे चलेंगे तो एपिलिक वर्क, ठीक है। एपिलिक वर्क जो है उसको वो पैच वर्क होता है बिहार का। वॉल हैंगिंग्स वगैरह आती हैं ट्रेडिशनल, तो वहाँ का वो वर्क होता है। शामियाने बनाए जाते हैं, टेंट्स, कैनपीज, ये सब बनाया जाता है उस वर्क से। कुशन कवर्स, टेबल क्लॉथ्स, कर्टन्स, बेड स्प्रेड्स एटसेट्रा। सिक्की ग्रास वर्क जो है, सिक्की ग्रास वर्क जो है वो हैंडीक्राफ्ट है और सिक्की ग्रास से बनाया जाता है। नाम से सजेस्ट हो रहा है सिक्की ग्रास वर्क। तो सिक्की नाम की एक ग्रास होती है बिहार में, बिहार के एरिया में, उत्तर प्रदेश के एरिया में, तो उस ग्रास से ये आर्ट वर्क किया जाता है। आगे चलते हैं, सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक है। सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी क्या होती है? एम्ब्रॉयडरी होती है जब आप कपड़ों पे कुछ वर्क करते हो धागों से, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल फॉर्म है और इसको लोक भाषा में या लोकल लैंग्वेज में लेप कंथा या सुजीनी कंथा भी कहा जाता है। शॉल्स पे, मिरर्स पे, कवर्स पे, इन चीज़ों पे इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है। देन है भागलपुरी जरदालू। भागलपुरी जरदालू जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आम है, ठीक है ना। एक यूनिक वैरायटी है और स्टोरी ऐसे है कि एक अली खान बहादुर नाम का कोई पर्सन था, उसने पहली बार ये जरदालू का जो पेड़ है वो भागलपुर में लगाया था एंड इट बिकेम अ यूनिक वैरायटी ऑफ दैट सॉइल। हमारा जो आखिरी जीआई प्रोडक्ट है आज का दैट इज मिर्चा राइस। अच्छा देखो, नाम में मिर्चा है, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि मिर्चा है नाम में, तो कुछ कुछ ब्लैक पेपर जैसा दिखता होगा ये, ठीक है। तो काली मिर्च जैसा ये चावल दिखता है और ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आता है, ठीक है। वेस्ट चंपारण, चंपारण में और क्या हुआ था ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि चंपारण और किस लिए फेमस है, बट चंपारण मिर्चा राइस के लिए भी फेमस है। इसके अलावा आप अगर जीआई टैग्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यू शुड गो बैक टू द जीआई टैग वाला वीडियो और उसमें से आप, अगर आपको कोई न समझ में आए तो आप उसकी बात हमसे कर सकते हो। आपको क्या याद रखना है कि एक तो जो सुजीनी एम्ब्रॉयडरी है उसको सुजीनी कंथा या लेप कंथा भी कहते हैं और एप्लिक वर्क को बिहार में कॉमनली खटवा भी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन खटवा पूछा जा सकता है इंस्टेड ऑफ एप्लिक, या आपको लेप कंथा पूछा जा सकता है इंस्टेड ऑफ सुजीनी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी स्टेट से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया चल रहा है, राइट। तो मेक इन इंडिया के तहत जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी फेमस हो जाते हैं। उसी के साथ अगर आप बिहार पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश से आते हैं वो भी आपको एक बार देख लेने चाहिए। उसकी लिस्ट भी हम अपने चैनल पे ज़रूर डालेंगे, आप कम्युनिटी में या कहीं चेक कर सकते हैं, वो डाल देंगे हम।
तो वो भी आपको देख लेना है। और ये चीज़ें कॉमन होती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे निकल जाते हैं, तो पढ़ के रखिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स इन योर BPSC एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।